शुरू करते हैं। और नया चैप्टर है आपके पास विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। दिख नहीं रहा थोड़ा जूम करके बहुत बोल के रखिएगा। उसको मैं जूम कर लूँगा वीडियो में। और लाइट भी चलूँगी, इधर से भी आ रही है। ये है आपके पास नया चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, पहले समझाता हूँ फिर लिखता हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता था, एक अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास एक परिपथ होता है, एक बैटरी जुड़ी होगी और उसके अलावा उस पर एक बल्ब जुड़ा रहता है और बचे हुए 2-3 चीज़ें और डालते हैं, जैसे एमीटर हो गया जैसे, और प्लग हो गया। तो क्या देखते हैं हम लोगों ने, वायर यहाँ से विद्युत धारा निकलती है प्लस टर्मिनल से। ऐसा माना जाता है कि प्लस टर्मिनल से निकलती है विद्युत धारा, लेकिन एक्चुअल में नेगेटिव से निकलती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। प्लस टर्मिनल से विद्युत धारा निकलती है और ये फिर जाएगी, बल्ब ब्लू हो जाएगा और ये वापस इस तरह से आएगी। बाद में क्या हुआ, साइंटिस्ट को ये जो वायर होती है इस तार पे जो है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई, इस पर एक बैटरी जोड़ दी, इस तार पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो पाया गया कि ये जो तार है ये चुंबक के जैसा व्यवहार कर रही है। ठीक है, चुंबक के जैसा व्यवहार कर रही है। तो अगर इसका चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब हुआ जहाँ तक वो चुंबक लगता है। जैसे आप लोगों ने 2 मैग्नेट चिपकाए होंगे आपस में, तो ये महसूस किया होगा कि अगर उनको बहुत दूर ले जाते हैं तो फिर नहीं चिपकते हैं, है ना, उसकी एक सीमा होती है। तो इस चुंबक की उधरी तक चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ तक वो उसको खींच सकता है। ठीक है, एक पोल खींचता है, दूसरा उसको बाहर करता है। तो जिस साइंटिस्ट ने कहा कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो आपके पास तार है ये चुंबक के जैसा व्यवहार कर रहा है, तो उनसे पूछा गया कि अगर ये चुंबक के जैसा व्यवहार कर रहा है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बताइए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताइए। तो फिर उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन करी, लेकिन उससे पहले हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि जो चुंबक होता है उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो ये वाला मैग्नेट क्या था आपके पास, ये वाला जो चुंबक है आपके पास, इसको कहते हैं हम क्षण चुंबक। ठीक है, बार मैग्नेट। तो इसका एक पोल होता है नॉर्थ पोल और दूसरा पोल होता है आपके पास साउथ पोल। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे क्यों होता है। ज्योग्राफी में भी ऊपर साइड को उत्तरी ध्रुव होता है ना, नीचे को दक्षिणी ध्रुव, इस साइड को ईस्ट, उस साइड को वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट जो होते हैं ये ऐसे ही माने गए हैं, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है कि यहाँ को नॉर्थ होगा, यहाँ को साउथ होगा, यहाँ को ईस्ट होगा, यहाँ को वेस्ट होगा। ठीक है, चलो ईस्ट वेस्ट तो सूरज के निकलने की वजह से मान लिया कि जहाँ से सूरज निकलता है उस डायरेक्शन से ईस्ट, लेकिन जरूरी थोड़ी होता। ऐसा भी तो मान सकते थे जहाँ से सूरज निकलता है वो डायरेक्शन वेस्ट, माना भी तो जा सकता था, है ना। नॉर्थ साउथ ऐसे ही होता। तो इसी चुंबक में भी हम ऐसे ही मानते हैं कि ये साइड नॉर्थ है, ये साइड साउथ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये प्लस होने की वजह से नॉर्थ होता है, माइनस होने की वजह से नॉर्थ होता है। तो यहाँ पे जब इस चुंबक में छोटे छोटे ऐसे लोहे के पीस टुकड़े करके डाला गया, जब इसको में टुकड़े करके डाला गया तो देखा गया कि जो लोहे के कण थे, अब लोहा और चुंबक आप जानते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे पीसा हुआ पाउडर जैसा था ये कुछ इस तरह से अरेंज हो गए। ठीक है, इस तरह से अरेंज हो गए, इसी तरह से यहाँ पर भी अरेंज हो गए, इसी तरह से यहाँ पर भी अरेंज हो गए, इस तरह से यहाँ पर भी अरेंज हो गए और इस तरह से यहाँ पर भी अरेंज हो गए। इनको क्या कहा साइंटिस्ट ने, इनको कहा उन्होंने विद्युत चुंबकीय रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय रेखाएं कहा। तो इसका एक क्षेत्र होगा जहाँ जहाँ तक चुंबकीय रेखाएं मौजूद होंगी इस चुंबक के पास, तो वहीं तक उसका क्षेत्र होगा। ये चुंबकीय रेखाएं, इनकी खास बात ये थी कि ये नॉर्थ से होते हुए साउथ की तरफ जाती हैं। ऐसा फिर से एक बार माना गया, इसमें कोई रीजन नहीं, लॉजिक नहीं है कि नॉर्थ से निकलेगी, नॉर्थ प्लस होता है साउथ नेगेटिव होता है। तो ये भी माना गया कि नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है। वैसे ही जैसे ट्रैफिक में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमें लेफ्ट साइड चलना है ना, ऐसा कोई नियम थोड़ी है या ऐसा कोई वैज्ञानिक वो भी नहीं है। तो ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। ये कन्वेंशन के लिए मान लिया गया कि नॉर्थ से जाती है साउथ की तरफ जाती है। एक और चीज़ होती है हमारे पास, वो होता है
कंपास देखा आप लोगों ने, एक छोटा सा कंपास होता है, उसके अंदर छोटी सी सुई लगी रहती है, एक्सपेरिमेंट लैब वगैरह में कहीं देखा होगा। तो वो क्या होता है, वो हिलती रहती है ना, थोड़ा ऊपर नीचे करोगे हिलती रहती है। तो एक कंपास में क्या होता है, कंपास में होती है एक सुई, ठीक है। अब ये सुई जो होती है ये होती है मेटल की सुई, ठीक है। अब ये मेटल की सुई जो होती है किसी चुंबक के संपर्क में आएगी, या तो अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी। होता कैसे है, एक क्षण चुंबक में नॉर्थ नॉर्थ जो होते हैं वो पोल आपके पास एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर अगर साउथ साउथ पोल होता तो भी प्रतिकर्षित करते, लेकिन अगर उल्टा हो गया, यहाँ पे साउथ यहाँ पे नॉर्थ हो गया, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही हमारे पास धातु किसी चुंबक के संपर्क में आएगी तो ये इस पर के क्या होगा, बाहर से बल लगेगा, यानी कि ये या तो आगे पीछे सर्कुलेट होते रहेगी। इसी चीज को अगर मैं इस वाले चुंबक के आसपास, इस वाले चुंबक के आसपास में कंपास ले जाता हूँ, तो क्या होता है, तो कंपास की सुई जो होती है वो उस डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन में इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती है। माने कंपास पहले इधर पे था तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी, मैंने कंपास यहाँ पर ले गया तो जो सुई थी अंदर की निडल वो इस तरह से होगी। अगर मैं इसको यहाँ पर ले गया तो सुई इस तरह से होगी, यहाँ पर ले गया तो इस तरह से होगी, यहाँ पर ले गया तो इस तरह से होगी, यहाँ पर ले गया तो इस तरह से होगी, यहाँ पर ले गया तो सुई इस तरह से होगी। जहाँ जहाँ जिस दिशा में जा रही है सुई उस दिशा में हम लोग ने एक पॉइंट लगा दिया इस तरह से, ठीक है। और अंततः हमने मिला दिया और बोला कि ये क्या है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपके पास उसका क्षेत्र दिखाती है, चुंबक कहाँ तक प्रभावी रहेगा, कहाँ तक चीजों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपके पास नॉर्थ से होते हुए साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है। इस बात का ध्यान रखना है कि नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ऐसा माना जाता है क्यों, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है। ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो अब जब थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी एक वायर में, एक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो वो भी एक चुंबक के जैसा व्यवहार करने लगा। तो साइंटिस्ट से पूछा, जिन्होंने ऐसा कहा था कि जो तार है वो चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, तो उनसे पूछा कि बताओ फिर चुंबक का तो ऐसी लाइन्स होती है, उसका क्षेत्र रेखाएं होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, बताओ फिर इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ कहाँ को हैं। यहाँ पर नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, तो यहाँ पर कैसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा इसके लिए हम अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी तार को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बैटरी लगी होती और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता, पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा निकल रही होती है, आई करंट बह रही होती है, यहाँ से आई करंट ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो साइंटिस्ट ने कहा इसको आप ऐसे पकड़िए, इसको आप ऐसे मानिए कि ये वायर है और जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है, विद्युत धारा तो आपके पास किसी दिशा में बहेगी है ना, तो जिस दिशा में बह रही है उस दिशा की तरफ आप इस वाली उंगली को खींचिए, इसको बोलेंगे हम लोग कौन सी उंगली, हिंदी में थंब बोलते हैं, इंग्लिश में अंगूठा, इसका अंगूठा, ठीक है। ये अंगूठे की तरफ विद्युत धारा की दिशा जो है अंगूठे की तरफ पॉइंट कीजिए। तो ये जो आपके पास मुड़ी हुई फिंगर्स हैं, ये जो कर्ल फिंगर्स हैं आपके पास, ये दिखाएंगे कि इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दिखाएगी, ठीक है। अभी तक समझ में आया सभी को। एक चुंबक की हमने प्रॉपर्टीज देखी, चुंबक में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो दिखाती है उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। किसी तार में जब बिजली डाली जाती है तो उस पर भी वो भी चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि ये चुंबक के जैसा व्यवहार कर रहा है तो इसका क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा होनी चाहिए। उन्होंने अपने दाएं हाथ का नियम दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम विद्युत धारा की दिशा को करते हुए, जहाँ जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है उस दिशा की तरफ करते हुए अंगूठा उस दिशा को रखेंगे, तो मुड़ी हुई फिंगर्स जो हमारे पास ये हमें बताएंगी उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई, आगे बढ़े। फिर उसके बाद आता है एक हमारे पास होता है घोड़े की नाल का चुंबक, हॉर्स मैग्नेट जिसको कहते हैं। डाउट बताओ, पूछो। हाँ, जो ना वो वायर होती है उससे विद्युत धारा जब प्रवाहित करती है तो मतलब उससे चुंबक, अगर उसके पास हम लोहे को ले जाएंगे तो वो भी चिपकेगा। हाँ, और मतलब अगर हमने हाथ लगा दिया तो अगर वायर आपके पास
बिना कवर्ड है, ठीक है, नेकेड वायर है, नंगी तार है, तो आप सीधे पहुंचोगे, वैसे तार तो आप पकड़ सकते हो उसको, ठीक है। हम तो चुंबक के साथ अट्रैक्ट होते हैं नहीं, है ना, तो हमारे हाथ को कुछ लगेगा नहीं, लेकिन अगर आप लोहे को ले जाओगे वायर के साथ आसपास तो उसमें हल्का फुल्का मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगा। ये उसके जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं उसके जैसा नहीं है। जैसे कि कहने का मतलब हुआ यहाँ हमारे घर में जो तार लगा है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर लोहे की चीज़ बिल्कुल ऊपर ही चिपक जा रही है, ठीक है, उतना पावरफुल नहीं होता है, लेकिन उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखी गई, चुंबकीय थोड़ी बहुत गुण दिखेंगे। अगर हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो हल्के से वो छोटे छोटे नीडल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, या छोटे छोटे पार्टिकल्स को, ठीक है, लोहे के छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद आता है एक हमारे पास होता है चुंबक इस तरह से, जिसको हम कहते हैं घोड़े की नाल जैसा चुंबक, ठीक है, क्योंकि घोड़े की नाल जैसा ही है, नाल बोले तो उसका पैर ऐसा ही होता है। इसका एक पोल था नॉर्थ, एक पोल था साउथ। हाँ, जो घोड़े का पैर होता है, पैर में एक नाल होती है ना, देखिए सभी लोगों ने, हाँ, उस पे लोहे का ऐसा कुछ लगाते हैं, उस पे अलग प्रकार की कील ठोकते हैं और उस पर कील ठोक देते हैं ताकि घोड़े को दौड़ने में आसानी रहे, शायद इसीलिए, मुझे नहीं पता, मैं वैसे भी हॉर्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उसके पैरों में जैसे हम लोग जूते पहनते हैं वैसे उसमें वो ठोकी जाती है। तो ये हमारे पास एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है, घोड़े की नाल का चुंबक। इस चुंबक में अभी चुंबक है, तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा था उतने से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर ये चुंबक है तो इसकी हमारे पास क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र किनके द्वारा दिखाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा। तो ऐसा हमारे पास इसके पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक वायर में, एक विद्युत तार में एक विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये भी एक चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लाता हूँ, इन दोनों को मैं एक साथ लाता हूँ, ये हमारे पास एक तार है जिसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, और दो चुंबकों के जो है चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आ गए। अगर हम दो चुंबकों को साथ में लाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल से संबंधित एक ऐसा चुंबक है और एक और चुंबक है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, तो हम देखते हैं कि ये जो पोल जो होते हैं ऑपोजिट होते हैं, तो ये हमारे पास एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना। अब यहाँ पर भी दो चुंबक है, अब इसका ये तय नहीं है, इसका ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसका कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ अगर नॉर्थ ही होता तो हम कहते हैं रिपेल करता, बाहर को धक्का लगता, नॉर्थ साउथ होता तो हम कहते हैं आकर्षित करता, ऐसा कुछ पता नहीं है। तो अब इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, है ना। जब एक चुंबक दूसरे चुंबक के सामने आता है तो उस पर बल लगता है, या तो उसको खींच रहा होगा या उसको बाहर फेंक रहा होगा। तो यहाँ पर भी दो चुंबक बन गए, एक तो हमारे पास घोड़े की नाल का चुंबक था और दूसरा तार जिसमें हम लोगों ने बिजली प्रवाहित करी उसकी वजह से चुंबक बन गया। तो अब यहाँ पर दो चुंबक होंगे। अब क्या मतलब हुआ, फिर ये तार जो है इस घोड़े की नाल वाले चुंबक के द्वारा इस पर बल लगेगा। बल लगेगा कहने का मतलब है या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, ठीक है, डिपेंड करेगा। उसी को हम पता करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। तो फ्लेमिंग के पास एक बार से फिर प्रॉब्लम आ गई कि आप कैसे पता करें। साइंटिस्ट ने नई समस्या लेके चले गए उनके पास कि उन्होंने कहा बताइए ये हमारे पास एक मैग्नेट है, आपने जो कहा था कि वायर पे तार पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो भी एक चुंबक बन जाता है। तो बताइए, हम तो अपने घर में जो ऐसे लंबे लंबे चुंबक होते हैं, छड़ चुंबक जिसको कहते हैं, इनको एक दूसरे के साथ रखते हैं, अगर ये उल्टे होते हैं तो ये तो अट्रैक्ट करते हैं। अब बताइए कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो फ्लेमिंग ने उन्होंने एक अपना यहाँ पे एक नियम दिया, उन्होंने दिया बाएं हाथ का नियम, ठीक है। बाएं हाथ के नियम में क्या करना, उन्होंने कहा सबसे पहले एक काम कीजिए, हमें क्या क्या पता करना। तो उन्होंने कहा पहली बात तो बताओ फ्लेमिंग भैया, ये जो फोर्स है, ये जो बल लगता है ये कहाँ को लगेगा। दूसरी बात विद्युत धारा, तो चलो ठीक है हम पता कर लेंगे। तीसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, तब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। उन्होंने कहा अपने हाथ को पकड़िए, दाएं हाथ को, और इसमें पकड़िए इसके 3 उंगलियों को, अंगूठा और इसको बोलते हैं अनामिका शायद मेरे हिसाब से, इसको मध्यमा उंगली, तर्जनी उंगली, इसको मध्यमा उंगली, ठीक है। ये अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी, है ना, अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी। थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत कर लीजिए। लंबवत का मतलब हुआ इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बने, तो इसके लंबवत कहलाएगा, ये इसके लंबवत कहलाएगा, ठीक है, इस तरह। हाँ बिल्कुल,
ये ठीक है, ढाई ढाई पूरी। तो इस तरह से कर दीजिए। और अब इसमें से जो है ये जो आपके पास है, ये आपके पास विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा, ये जो है उस पर लगने वाला बल दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से तार पकड़ा था और मानते हैं कि अगर हम यहाँ से प्लस साइन है और यहाँ से विद्युत धारा जाती है तो ये यहाँ से जाएगी, विद्युत धारा की दिशा कुछ इस तरह से होगी। तो इस वायर को हमें पकड़ना कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस पर लगेगा फोर्स आपके पास, तो इस पर लगेगा फोर्स, उन्होंने इस तरह से कहा था। ये आप पकड़िए, ये चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा की दिशा होगी और ये इस पर लगने वाला क्या हो गया, बल हो गया। बल कहाँ पर लगेगा, फिर यहाँ से बाहर को, है ना, इस तरह से। और यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये इस तरह से, इसमें क्या होंगी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। इस तरह से हमारे पास ओवरऑल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगी। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अलोंगेटेड हो जाती है, मतलब माने एक चुंबकीय क्षेत्र दूसरे के ऊपर आता है तो एक वहां तब वो फिर एक दूसरे को फिर से व्यवस्थित कर लेती है ना, रीअरेंज जिसको हम कह सकते हैं। तो ये था उनके पास बाएं हाथ का नियम, पकड़ना है ये विद्युत धारा, ये उस पर लगने वाला बल और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को, ठीक है। ये दो तीन चीजें हमें इसमें कवर करनी है, ठीक है। फिर अब लिखने वाली बारी, पहले हेडिंग लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र में लिखोगे वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव रहता है या वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव रहता है, वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव रहता है या चुंबक आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकती है, इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, वैसे पूछी भी नहीं जाएगी। आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकता है, इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सामान्य भाषा में हुआ, अगर मैं किसी जिले का एसपी होता तो मेरा एक जिला होता है, ठीक है। जैसे यूपी में क्राइम हो गया और मैं चंपावत का हुआ तो यूपी वाले क्राइम संभालना मेरा काम नहीं हुआ, मेरा एक क्षेत्र होगा जिसके अंदर मुझे क्राइम संभालना है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना है। उसी तरह से एक चुंबक की क्षमता होती है, एक पर्टिकुलर एरिया के बाद वो चीज़ों को आकर्षित नहीं कर सकता है, वो हर एक चुंबक की अलग अलग होती है। जैसे एसपी तो ठीक ही है, अपने जिले का होगा, प्राइम मिनिस्टर हो गए तो फिर देश का हो जाएगा, और अगर वो राष्ट्रपति हो गया तो फिर वो भी देश का ही। फिर अगले हेडिंग लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इस वाले चैप्टर में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो इसको परिभाषित करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम बार छड़ चुंबक के अगल बगल कंपास वाले एक्सपेरिमेंट से परिभाषित करें, या फिर हम छड़ चुंबक में लोहे का पाउडर छिड़कने के बाद जिस तरह से वो चित्र बन रहा था उस हिसाब से परिभाषित करें, ठीक है। हम लोग छड़ चुंबक पकड़ेंगे और उसके बाद लोहे का जो उसमें फिलिंग करी थी हम लोगों ने, उसमें जो हम लोगों ने लोहे का पाउडर छिड़का था, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उस लाइन्स जैसी बन रही है, वो दरअसल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो इसमें लिखोगे जब किसी छड़ चुंबक पर लौह चूर्ण डाला जाता है, लौह चूर्ण बोले तो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल, तो लौह चूर्ण के कण अपने आप को एक निश्चित रेखाओं में व्यवस्थित कर लेते हैं, अपने आप को एक निश्चित रेखाओं में व्यवस्थित कर लेते हैं। लौह चूर्ण के कण अपने आप को एक निश्चित रेखाओं में व्यवस्थित कर लेते हैं, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। अब इसमें देखोगे थर्ड हेडिंग, लौह कण अपने आप को चुंबकीय एक निश्चित रेखा में व्यवस्थित कर लेते हैं, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इसके बाद हम लोगों ने लिखा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और इसके बाद थर्ड टॉपिक जो है हमें लिखना है, ये वाला इम्पोर्टेंट है,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, इस चीज को हम पढ़ेंगे। अगली हेडिंग डालोगे, ये इंपॉर्टेंट है, यू कैन मार्क 2 स्टार ऑन इट, इसके माथे पे 2 स्टार लगा देना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो इसके बगल में आप इस तरह से डायग्राम भी बना दोगे। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में तीनों में काम आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था जब हम किसी बार छड़ चुंबक में ऊपर से आयरन की फिलिंग करते हैं, लौह चूर्ण डालते हैं, तो इसके जो कण होते हैं अपने आप को एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब इन रेखाओं के हमें गुण पता कर रहे हैं। तो इसमें पहला गुण देखोगे आप लोग नीचे बना रहे हैं। हाँ, ये चित्र आइट साइड में जहाँ भी आपके पास जगह है बना लो। शिवानी समझ में आ रहा? शिवानी नाराज तो नहीं हो गई? डांट दिया था करके कल परसों है? हाँ, नाराज नहीं होना, पर्सनली नहीं लेना है। मैं वैसे भी आपसे दुश्मनी थोड़ी है कोई कि पिछले जन्म में दुश्मन थी, तुमने मुझे धक्का दिया था पहाड़ी से, है ना? इस जन्म में मैं साफ बता दूंगा। तो आपके लिए आपको डांटा गया ताकि आपके हित के लिए डांटा गया, ठीक है? मैंने रास्ते में से थोड़ी पकड़ा कि तुम शिवानी हो, ये हो जाएगा सो हो जाएगा, है ना? चलो फिर इसमें लिखोगे पहला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लिखे। हाँ, इसमें पहला लिखोगे, इसमें बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए लिखोगे उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से होकर निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। ध्रुव तक जाती है, ध्रुव की ओर जाती हैं, तक जाती हैं, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो समझ में आया होगा। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। बंद वक्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, वक्र बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। वक्र मैं समझाऊंगा अभी, आप लिख लो पहले। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। वक्र का मतलब होता है कर्व, ठीक है? अष्टावक्र देखा सुना आप लोगों ने? अष्टावक्र किसी ने? हैं? तुम लोग हिंदू हो ही नहीं, फिर क्रिश्चियन हो तुम लोग। क्रिसमस डे वाले अष्टावक्र एक हिंदू में वो थे, मतलब एक ऋषि थे जो बहुत नॉलेजेबल थे, ठीक है, ज्ञानी थे। वक्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। अच्छा, हाँ, सुना है। सुना आपने? तो वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ, ठीक है? जैसे ये क्या है आपके पास? वक्र है। और कैसा वक्र है? खुला वक्र है। ये कैसा वक्र है आपके पास? बंद वक्र है, ठीक है?
यहाँ पर भी तो देखा हम लोगों ने, यहाँ से ये निकल कर यहाँ जा रही है, अब यहाँ जा रही है, बचे हुए इसके अंदर जो हमें नींद दिखाई दे रही है इसके अंदर ही है, ठीक है। ये तो चुंबक बना ही हुआ है उन कणों से मिलकर। उसी तरह से ये वाले कण इसके अंदर है और बचा हुआ बाहर दिख रही है। अब ये तो खुले वक्र हो गए, फिर आप कहोगे नहीं, एक्चुअली ये भी क्या होता है, इस तरह से जाते रहती है, उनको हमने दिखाया नहीं है, ठीक है, बंद वक्र बनाती है। तीसरा बुलेट पॉइंट लिखेंगे इसमें, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं। उम्मीद है आपको आप सघन और विरल समझ में आ जाए। सघन ठोस। हाँ, सघन माने मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। इस रूम में अगर मैं 100 बच्चों को डाल देता तो सघन हो जाता। हाँ, घना सघन बन, ठीक है, घने जंगल में। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं वहां अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहां अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। एंड वाइस वर्सा। आई होप यू नो वाइस वर्सा। व्हाट इज वाइस वर्सा? नो, यू डोंट नो। वहां अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहां अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, कैसे बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहां अधिक चुंबकीय क्षेत्र होता है। और फिर इसके विपरीत, इसी में लिखोगे इसके विपरीत, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं। हाँ, इसी में, इसके विपरीत, कॉमा इसी के विपरीत, इसके विपरीत, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं, इसी के बाद में यही वाला है पॉइंट, वही है, ये है। जहां इसके विपरीत, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल नहीं होता है, या चाहो तो आप प्रबल लिख दो। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल नहीं होता है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल नहीं होता है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल नहीं होता है। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसमें क्या कह रहा, ये तो आप लोगों ने जब बचपन में चुंबक दिए होंगे तो बड़े खुश हो गए होंगे आप लोग, है ना, चुंबक के साथ खेलेंगे, लड़ भी गए होंगे, इसके बाद भी खींच लिए होंगे। नहीं खींचे वो, तब तो क्या है, तब तो गोल वाला होता था ना, है गोल वाला चुंबक होता था, स्पीकर वाला थाली होगी, उसके नीचे भी चुंबक, ऊपर से भी चुंबक, नीचे से हिला और वो भी तो होता था। बताओ पास आपका शिवानी ने भी खेला था। तो ऐसा वाला जो चुंबक होता है इसको तोड़ तोड़ के फिर इस तरह से बनाते थे हम लोग, ठीक है, बचपन में। हाँ। तो इस तरह से ये जो होता था आप लोगों ने महसूस किया होगा। यहाँ पर इस वाले पॉइंट के कहने का मतलब क्या था कि इन दोनों पे, नॉर्थ और साउथ पोल पर, यहाँ पर क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा हैं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा, माने ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक चुंबक को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो सबसे ज्यादा इस कोने से अट्रैक्ट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और अगर मैं उसको यहाँ पर ले जाऊँ तो यहाँ से कम अट्रैक्ट होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। अगला बुलेट पॉइंट लिखेंगे इसमें, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी बना देते हैं एग्जाम वाले। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद बोले तो कट करना। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद स्पेलिंग बिल्कुल साफ सुथरी लिखिएगा। प्रतिच्छेद अनपढ़ों के जैसा नहीं लिखना है। सही है। हाँ, मुझे स्पेलिंग में रत्ती भर की मिस्टेक नहीं मिलनी चाहिए।
ठीक है। और आपके 2 स्पेलिंग देख के एग्जामिनर डिसाइड कर लेता है कि स्कूल ही नहीं गया, अनपढ़ बच्चा है, अगर मारिए। प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यदि वह ऐसा करते हैं, इसी में हाँ इसी वाले में, यदि वह ऐसा करते हैं तो इसका मतलब होगा कि एक बिंदु पर 2 दिशाएं हैं। यदि वह ऐसा करती हैं तो इसका अर्थ होगा, यदि वह ऐसा करती हैं करते हैं तो इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा कि, इसका अर्थ होगा कि उसकी सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी। उसकी एक मिनट, हाँ, यदि वह ऐसा करती हैं तो दिक्सूचक की सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेंगे। यदि वह ऐसा करे, इतना लिखा, यदि वह ऐसा करते हैं तो इसका अर्थ होगा कि, तो उसका अर्थ होगा कि दिक्सूचक की दिक्सूचक की सुई, दिक्सूचक बोले तो कंपास, ठीक है, कंफ्यूजन हो लिख लेना बगल में। दिक्सूचक की सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी। 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा क्रूशियल पॉइंट है जो हमें समझना है इधर पे, ठीक है। ये बड़ा हॉट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। हॉट मीन्स इट हैज बीन आस्क्ड many time in examination, a frequently asked question। दिक्सूचक की सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। दिक्सूचक बोले तो कंपास, जिसको पुराने जमाने में एक्सप्लोरर जो थे दिशा पता करने के लिए ले जाते थे। बीच समुद्र में छोड़ दिया जाए तो पता ही नहीं चलता है कि वहाँ दक्षिण की साइड पर हो, उत्तर की साइड पर, कहीं कहीं तो सूरज भी नहीं आता है, तो फिर बस चलते रहना होता है। ऐसे में उनको कंपास मिल जाए तो पता कर लेते हैं कि उत्तर दिशा साइड को हमें यहाँ जाना है। अब क्या हो गया है, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन हो गया है, तो अब तो मोबाइल फ़ोन में सीधा एड्रेस डालते हैं लोग, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर आपसे कोई पूछ ले एक बिंदु पर क्या 1-2 दिशा नहीं हो सकती है, आप कहोगे क्यों नहीं हो सकती, इस साइड को नॉर्थ होगा, इस साइड को साउथ होगा, इस साइड को ईस्ट होगा, इस साइड को वेस्ट होगा, ठीक है। अब आपसे कहा, आप ऐसे खड़े हैं, नॉर्थ की तरफ खड़े हैं इधर को, और किसी ने आपके सामने खड़े होकर बोला आप किस साइड खड़े हैं, तो आप बोलोगे मैं उत्तर की तरफ खड़ी हूँ, है ना, तो ही बोलो हैं? क्या कह रहे हो? नॉर्थ मतलब उत्तर की हाँ, नॉर्थ माने उत्तर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप किस दिशा में खड़े हो, तो आप नॉर्थ कहोगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो, उत्तर दक्षिण कह सकते हो के बीच में। अब ऐसा थोड़ी होगा कि आप 4 दिशाएं एक ही बार बोलोगे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कंपास की जो सुई है वो एक बार में एक ही दिशा को तो बताएगी, ऐसा थोड़ी होगा कि वो चारों दिशाएं बता रही है कि लो भैया, ठीक है। यही ये पॉइंट कह रहा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ऐसा नहीं करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये ऐसा करती तो इस बिंदु पर इसका मतलब क्या होता था कि यहाँ पर 2 दिशाएं हैं, ठीक है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, जो कि पॉसिबल है नहीं, है ना। आपसे किसी कोई पूछेगा तो आप कहोगे एक दिशा में, या तो नॉर्थ होगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर और दक्षिण के बीच में, उत्तर और पूरब के बीच का हो सकते हो आप, उत्तर पूरब, ठीक है, थोड़ा बीच में आ जाओगे। कैसे, ये नॉर्थ है, ये उत्तर है आपके पास, उत्तर का उल्टा दक्षिण, ये आपके पास पूर्व है, इसका उल्टा पश्चिम। अगर आप यहाँ पर खड़े हुए तो आप क्या कहोगे, मैं किस दिशा में खड़ी हूँ, उत्तर और पूरब दिशा में खड़ी हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हुए तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप पश्चिम में भी दक्षिण में भी खड़ी हो, उत्तर में भी खड़ी हो, ठीक है। तो लोग क्या कहेंगे फिर आपसे, पागल हो गई है ना। यही ये पॉइंट भी कहना चाह रहा था कि 2 जगह पर कट नहीं कर सकती, इसका मतलब होना चाहिए वहाँ पे 2 दिशाएं होती हैं। उम्मीद है पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे हम लोग, जिसको हमें पढ़ना है। हाँ, ये सारे पॉइंट क्लियर है, किसी को कोई डाउट है यहाँ टिल नाउ? इफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज टू लेट मी नो। नो डाउट? शिवानी, इट इज क्लियर? कल को बताए केवल पढ़ के कल को बताए। हाँ, पढ़ के बताना, वो तो अच्छी बात हुई, ठीक है। आप लोग घर में जाके एक बार पढ़ो, फिर कहीं पे हो सकता है कई बार नहीं आता समझ में, ठीक है। कई बार आप हो सकता है कुछ अतरंगी सवाल आपके दिमाग में आ जाए,
तो उनके आंसर में अगली बार करूंगा, इसीलिए तो मैं आपको रिवाइज करने को कहता हूँ, क्योंकि राम के पापा का नाम क्या था? किनके? दशरथ के पापा का नाम। मुझे तो रामायण वारायण का कुछ नहीं पता। दशरथ के पापा जनक। आप तो हिंदू हो ही नहीं। ठीक है। रामायण जब भी देखी तो वही क्या। एक और आदमी होते हैं सेक्युलर, जानते हो आप लोग? सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है जिसको धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं होता। वो सन्यासी टाइप के। नहीं सन्यासी को धर्म नहीं होता, जिन्हें किसी भी धर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उस धर्म में वही होते तभी ठीक होता। हिंदू बढ़िया तो हिंदू ही जय जय बजरंग बली, मुसलमान मिल गए तो या अल्लाह, क्रिश्चियन मिल गए तो यीशु की जय, नहीं मिले तो भी ठीक किया, है ना? उनको कहते हैं सेक्युलर। तो मैं उस प्रकार का हूँ। भटक गया। सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र जब किसी, सब कुछ ठीक ठाक है? जब किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके वह एक चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, तो वह एक चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके नीचे से एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग। डायग्राम ये है कि ये आपके पास कोई वायर है और इस वायर में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। आई से यहाँ पर विद्युत धारा जा रही है और ये आई से विद्युत धारा जा रही है और ये आपके पास क्या है, परिपथ है, ठीक है। इसको हम कह देंगे यहाँ पे क्या है, ये चालक है। चालक बोले तो बेसिकली दरअसल क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास चालक है। जैसे ही हमारे पास इस चालक तार में विद्युत धारा जाती है तो हमने देखा था कि यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आप इसका जो बनाओगे डायग्राम बनाओगे, डायग्राम कंफ्यूजन है, डायग्राम इसको क्या बोलेंगे, डायग्राम, लेकिन स्पेलिंग कैसी होती है, DIAGRAM। तो डायग्राम होना चाहिए, डायग्राम तो ये होना चाहिए था ना, डायग्राम। डायग्राम, ये आप खुद उल्टा बोल रहे हो। डायग्राम, हाँ ये ठीक अभी है। तक आप डायग्राम देखते हैं। फिर हम एक आप डायग्राम बनाएंगे, कहता हूँ मैं डायग्राम बनाएंगे, तो याद थोड़ा सा जल्दी में डायग्राम हुआ, ठीक है। डायग्राम वैसे ही बहुत सारे होते हैं जिनको हम शुद्ध प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, जिससे लगेगा कि वाह वाह क्या सोफिस्टिकेटेड बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, है ना। बहुत ही चलो फिर उसके बाद ये फिगर बनाने के बाद देखोगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।